जितने घुसपैठिया उनको बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। तो लेकिन नहीं, उन्होंने उनको वोट बैंक बनाने का काम किया। क्योंकि ममता जी की सरकार ऐसे ही नहीं वापस आई। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ऐसे ही नहीं बने। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं 1,57,00,000 वोटर में से सारे के सारे घुसपैठिए आ गए, ये जो सरकार बना रहे हैं। और भारत जो हमारे वास्तविक वोटर यहाँ का वो हाशिए पे डला हुआ है। आपके इलाके में कितने घुसपैठिए हैं आज तक आपने देखा, नोट करा? मजा आया। देखिए, देश की सेना का सम्मान कांग्रेस ना तब करती थी ना अब करती है। सुन लीजिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टीएमसी कांग्रेस कोई अलग नहीं है साहब, एक ही थाली के तट्टे बट्टे हैं। तो देश की सेना का सम्मान ये ना तब करते थे ना अब करती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो किस टॉपिक में होने वाली है। इनका कहना है बांग्लादेशी घुसपैठियों के दम पर ही केजरीवाल और ममता की सरकार बनती है। भाई साहब ने तो हद ही पार कर दिया तब जब सैनिक के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि अग्निवीर जैसे समान योजना बीजेपी ही लाती है और इन्हें समान बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र का बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें कौन सी दो राय है? आप ये खुद जान लीजिए इस बात को कि अगर जिसके बॉर्डर जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर की सेफ्टी करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है ना, तो जाहिर सी बात है बीएसएफ की मिली भगत के बिना या उसकी लापरवाही के बिना अंदर घुसपैठिए नहीं आ सकते, किसी भी कीमत में नहीं आ सकते। आएंगे तो किस तरह से आएंगे? या तो उनकी मिली भगत होगी या उनकी लापरवाही होगी। वरना क्या इसका रीजन हो सकता है कि जब हमारे मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो जब देश की सीमाएं सुरक्षित है तो घुसपैठिए अंदर कैसे आ रहे हैं? बात तो सही है। तो उनकी बात को बल मिलता है कि या तो मिली भगत है या फिर लापरवाही है। अब दोनों चीजें जो साबित होती हैं उससे साबित होता है कि केंद्र सरकार की अकर्मण्यता। केंद्र सरकार जो बड़े बड़े दावे ठोकती है देश सुरक्षित हाथों में, तो इसका मतलब अगर घुसपैठिए अंदर आए तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है ना। फिर बीएसएफ के ऊपर बड़ा आरोप लगा रही है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रही है, कर रही है, बीएसएफ कर रही है, और कहीं ना कहीं मिली भगत है, केंद्र भी मिला हुआ है। देखिए, केंद्र को ही तो इस पे फैसला लेना पड़ेगा। बीएसएफ पे फैसला राज्य सरकार तो नहीं ले सकती ना। बीएसएफ के अधिकारियों पे, जवानों पे किसी भी तरह से राज्य सरकार का कोई जोर आजमाइश नहीं है, उनका कोई बल नहीं चलता। बीएसएफ और टोटली केंद्र सरकार के अधीन है। जो भी उसमें घटा बड़ा होगी, जो भी कुछ भी होगा, किसी भी किस्म की नैतिकता होगी तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है उसका जिम्मेदार। तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो उंगली भी उठेगी तो गृह मंत्रालय भी उठेगी। राज्य सरकार का बीएसएफ से कुछ नहीं है, कोई कंसर्न नहीं होता राज्य सरकार का बीएसएफ से। पूरे देश में ही है ये, खाली बंगाल की बात नहीं है, पंजाब में भी अगर है तो कोई भी हमारे बॉर्डर जहां हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं सब में बीएसएफ की जिम्मेदारी बनती है। और बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनेगी। पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, पर आर्मी के ऊपर देखिए जी, आरोप लगाना उस टाइम जायज हो जाता है जब आप कहीं ना कहीं चीज को देखते हैं। ये सिर्फ आरोप की बात नहीं है, जब आप जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे। आपने लगातार झारखंड में जाके भाषण दिया घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, महाराष्ट्र में भाषण दिया घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, दिल्ली में भाषण दे रहे हो घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। तो घुसपैठ रोकने का काम किसका है सर? जिसका काम है तो जाहिर सी बात है सवालों के घेरे में तो वही आएगा ना। आप तो नहीं आओगे, मैं तो नहीं आऊंगा, भाई साहब तो नहीं आएंगे, कोई और तो नहीं आएगा ना। जिसकी जिम्मेदारी है, अगर इस क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं तो इस क्षेत्र में जो एसएचओ हैं वही तो जिम्मेदार होंगे, या दूसरे किसी क्षेत्र का एसएचओ जिम्मेदार हो जाएगा इस क्षेत्र के अपराधों के लिए? नहीं होगा ना। तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसी को तो अपराधी ठहराया जाएगा, उसी को तो कटघरे में खड़ा करा जाएगा। सारी जिम्मेदार है और एजेंडा है केंद्र सरकार का। घुसपैठिए ये बुला रहे हैं। देखिए, देश की सेना का सम्मान कांग्रेस ना तब करती थी ना अब करती है। सुन लीजिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टीएमसी कांग्रेस कोई अलग नहीं है साहब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो देश की सेना का सम्मान ये ना तब करते थे ना अब करती है। इनसे सम्मान की अपेक्षा करना ना के बराबर है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अब आपके मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं घुसपैठी, कई तो ऐसी खबरें हैं कि ये घुसपैठी 2008, 9, 10, 11 के 2014 से पहले के आए हुए हैं। लेकिन चलिए, अगर आए हैं तो अब केंद्र सरकार जगी है। आपके मुताबिक अब जगी है। ये सो रही थी, अगर अब जगी है, अब जगी है केंद्र सरकार, अब उनको चिन्हित करके बाहर निकालने का काम कर रही है। तो दिल्ली सरकार को समर्थन देना चाहिए या उनका विरोध करना चाहिए, सबसे पहली बात। और बंगाल जो हमारी ममता बनर्जी की सरकार है, उनको समर्थन करना चाहिए कि हाँ मोदी जी, आप लिस्ट बनाइए, सूची तैयार कीजिए, हम आपकी मदद करते। जितने घुसपैठिए उनको बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। तो लेकिन नहीं, उन्होंने उनको वोट बैंक बनाने का काम किया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्योंकि ममता जी की सरकार ऐसे ही नहीं वापस आई। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ऐसे ही नहीं बने। अच्छा, बड़ा कारण है। अरे साहब, दिल्ली में घुसपैठियों के बल पे बने हैं। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं भाई साहब सुन तो रहा हूँ। पूरी तो देख लेना। देखिए, दिल्ली में दिल्ली की माताएं, बहनें, महिलाएं नहीं चाहती कि हमें कोई शराब पिलाने वाले को हम वोट करें, वो नहीं चाहते। दिल्ली के युवा नहीं चाहते जिन्होंने हमें बेरोजगार रखा, हम उनको वोट करें। दिल्ली के बुजुर्ग नहीं चाहते जिन्होंने हमारे आयुष्मान योजना को रोके रखा, हम उनको वोट करें। तो समझिए शर्मा जी, किसने वोट किया होगा और कैसे वोट किया होगा। और यहाँ तक कि ये तो आपकी पार्टी वाले हैं। अभी एक चैनल पे कह रहे थे कि ये उनकी बेटी में, अब ये खुद दोनों के गुण मिल गए। अब मैं आना चाहता हूँ इसके। अरे सुन तो लो सर, आर्मी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने बात करी दिल्ली में वोट कौन दे रहा है? महिलाएं नहीं दे रही, कोई नहीं दे रहा, आयुष्मान के लिए बुजुर्ग नहीं दे रहे। भाई साहब, आज की डेट में दिल्ली में 1,57,00,000 वोटर रजिस्टर्ड है जो कि सरकार बनाने का दम रखते हैं। 1,57,00,000 वोटर। और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम एक इलाके में एक एमएलए को कम से कम 1,80,000, 90,000, 1.5 लाख, 2 लाख वोटों की जरूरत पड़ती है। तो क्या आज 1,57,00,000 में से आप कहना चाह रहे हो कि 1,57,00,000 में से 1.25 करोड़ आज घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। या किसी भी दूसरे देश के घुसपैठी हैं? 1,57,00,000 वोटर में से सारे के सारे वोटर ही घुसपैठी हैं। जो बीजेपी इसकी आपके अकॉर्डिंग केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं 1,57,00,000 वोटर में से सारे के सारे घुसपैठिए आ गए, जो सरकार बना रहे हैं। और भारत जो हमारे वास्तविक वोटर है यहाँ का वो हाशिए पे डला हुआ है। आपके इलाके में कितने घुसपैठिए हैं आज तक आपने देखा, नोट करा? तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? सुन लो तो पहले पूरी बात फिर जवाब देना। अभी ये घुसपैठियों की बड़ी जबरदस्त बात चल रही है। अब तक जाके दिल्ली पुलिस ने जगह जगह अभियान चलाया है, 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े हैं, 12 को चिन्हित करा गया है कि भाई ये 12 जो है ये कहां से आए, कैसे आए, तुम अपने प्रूफ दो। उन्होंने कहा जी हम पहले उड़ीसा में थे, उड़ीसा से यहाँ पे दिल्ली में आए। टोटल अगर काउंटिंग करी है तो मात्र कितनी गिनती बैठती है? 14। क्या वो 14 लोग सरकार बनाने का दमखम रखते हैं? और क्या कोई एक अकलमंद आदमी, एक बड़े से बड़ा अकलमंद आदमी ये सोच लेगा 1,57,00,000 वोटर तो ये रहे और ये 12 जो बांग्लादेशी ये मुझे वोट दे देंगे और मेरी सरकार बन जाएंगी? भाई साहब कितनी बढ़िया अकलमंदी है आपकी जो। कितनी परसेंट वोट दिल्ली के वोटर को घुसपैठिए बोल रहे हैं। ये उन्हीं पार्टी से आते हैं, ये उन्हीं सब पार्टी से आते हैं जो हरियाणा में जिन्होंने वोटरों को रावण की श्रेणी कहा था, याद है ना? अच्छा, हमको सिखा रिया है। इनके जो पहले मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे रावण की अरे साहब ये वही लोग हैं जो अगर इनका बस चले तो ठीक, ना चले तो ना जाने क्या कह दे। ये फंस गया सी ये वही हाल है इनका शर्मा जी का। एक सेकंड मैं दे, अभी इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के वोटर्स को घुसपैठिया कह रहा हूं और अभी खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि घुसपैठिए जो है वो वोट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तुम कह रहे हो। बात करें बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें जिनके आज 14 को डिपोर्ट किया गया, जिनको 14 को डिपोर्ट किया गया और न जाने कितनी सूची बनी है और न जाने बताओ 14 लोग मिलकर मुख्यमंत्री चुन लेंगे, 14 बांग्लादेशी मुख्यमंत्री चुन लेंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय ज़रूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।